गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 11 भौतिक विज्ञान भाग 2 पढ़ा रहे थे, जिसमें हमारी यूनिट चली हुई थी प्रकाशिकी, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक आपको लेंस के बारे में पढ़ाया था कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस की मुख्य परिभाषाओं के संबंध में बात करी थी। मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, तो हमने जो कल आपको पढ़ाया था उसमें अवतल लेंस की प्रथम फोकस के बारे में बताया था। तो आज हम बात करेंगे अवतल लेंस के प्रथम फोकस की। तो क्या होता है? अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली किरणें लेंस से परावर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाती है। पहले उत्तल लेंस में क्या हो रहा था? उत्तल लेंस में ऐसे हो रहा था कि जैसे कोई मुख्य अक्ष है और यहाँ से कोई बिंदु है, यहाँ से कोई किरण चली, किरण चलने के बाद वो क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर होगी थी। ऐसे ये हम कह सकते हैं कि वो एक बिंदु पर क्या हो गई थी? केंद्रित हो गई थी। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है कि अवतल लेंस हमारा क्या होता है? किनारों से पतला तथा बीच में से पतला तथा किनारों पर से क्या होता है? मोटा होता है अवतल लेंस। ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये कोई किरण आई, लेंस पर गिरी और लेंस पर गिरने के पश्चात परावर्तित हो गई। ठीक है, कोई दूसरी किरण आई, वो भी गिरी और परावर्तित हो गई। तो ये ऐसे आ रही है, यानी एक तरह से जो किरणें हैं वो फैल गई। किरणें क्या है? फैल गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली किरणें लेंस से परावर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाती है। यानी जो क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस कहलाएगा जिस बिंदु से, या फिर अब हम इसको क्या करें? ऐसे डॉट डॉट मिलाएं। डॉट डॉट मिलाने पर जहाँ पर ये हमें मिलेगी, मैं दूसरे कलर से इसको समझा देता हूँ। किरण आनी तो चाहिए थी ऐसे, लेकिन सीधी निकल मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो जैसे यहाँ से किरण यहाँ पर बिंदु पर मिलेगी, ठीक इसी प्रकार ये किरण भी ऐसे जा रही थी, तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, यहाँ पर मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे निकल जाती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जहाँ पर ये किरण मिलती है वही क्या कहलाता है? अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस के बारे में। मैंने पहले ही बताया था कि लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, दोनों तरफ से हम काम करते हैं क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम होता है, तो इसलिए इसमें दो फोकस या दो फोकस दूरी कह सकते हैं। दो ही वक्रता त्रिज्या होती है, दो पृष्ठ होते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, दो पृष्ठ होते हैं, दो फोकस दूरी होती है, दो वक्रता त्रिज्या होती है, दो ही वक्रता त्रिज्या होती है। तो उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस के बारे में बात करते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, जैसे ये हमारे पास कोई क्या है? उत्तल लेंस है। यहाँ से ये इसकी मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई, लेंस में से जाने के बाद क्या हो गई? परावर्तित हो गई, या उसका क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। यहाँ किरण आई, किरण आने के बाद यहाँ पर परावर्तित हो गई। तो जिस परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर ये आकर मिली वही लेंस का क्या कहलाएगा? किसका? उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें। अब बात करते हैं अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की।
अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, जैसे हमारे पास कोई उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। तो परिभाषा, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह उस अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे किरण आई, किरण टकराई, टकराने के बाद ऐसे सीधे निकल गई, एक किरण और आई, ऐसे आई, टकराने के बाद ऐसे परावर्तित हो गई, ऐसे परावर्तित हो गई। अब हमने इसको पीछे की तरफ मिलाया और इसको भी पीछे की तरफ मिलाया, तो जिस बिंदु पर ये किरणें क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यही क्या कहलाएगा, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में से मोटा तथा किनारों पर से पतला। अवतल लेंस किनारों से मोटा तथा बीच में से क्या होता है, पतला होता है। ये भी 3 प्रकार के बताए थे। जब उत्तल के साथ समतल मिल गए तो समतल उत्तल, उत्तल उत्तल मिल गए तो उभय उत्तल, एक अवतल उत्तल मिल गए तो अवतल उत्तल लेंस। इसी तरह से अवतल के प्रकार बताए थे। फिर हमने परिभाषाओं की बात करी, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। अब बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की, कि चिन्ह परिपाटी कैसे लगाना होता है उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में चिन्ह परिपाटी का कैसे यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास अवतल लेंस, उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका बायां भाग है और ये दायां भाग है। ये वाला पृष्ठ है तो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या R1 और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या R2 होगी। अगर वस्तु, हमेशा हमने बताया था कि वस्तु बाईं ओर रखी जाती है तो ये हमेशा यहाँ से यहाँ तक की दूरी U हो जाएगी। दोबारा ही बना देता हूँ मैं इस चित्र को थोड़ा सा बड़ा करके, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाए स्पष्ट। यह मुख्य अक्ष जा रही है तो ये इसका बीच वाला भाग होगा, ये इसका सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी दूरी इतनी होगी और यहाँ से यहाँ तक भी, तो इस बीच से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो R1 कहलाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R2, यानी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, ये बायां भाग है और ये दायां भाग है। वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं तो जो भी बाईं ओर चीज़ें होती हैं वो सब ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अगर प्रतिबिंब भी बाईं ओर बन रहा है तो ऋणात्मक बनेगा, वस्तु तो हमेशा ऋणात्मक ही रहेगी। जो इधर त्रिज्या होगी वो भी ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब भी ऋणात्मक होगा और वस्तु भी ऋणात्मक होगी। वस्तु को हम U से लिखते हैं, प्रतिबिंब को V से लिखते हैं, त्रिज्या को कैपिटल R से लिखते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं। ठीक है, तो तब ये हो जाएगा। अगर दाईं ओर रखी हुई है तो F प्लस का हो जाएगा, R प्लस का हो जाएगा, V प्लस का हो जाएगा। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। ये बात आपको याद रखनी है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। सेम केस यहाँ पर भी बनेगा R2 का, इधर बाईं ओर हमेशा नेगेटिव और दाईं ओर पॉजिटिव, U हो, R हो या V हो या F हो। और जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है। ये बात आपको नोट करनी है। बाईं ओर नेगेटिव साइन, बाईं ओर पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। बस इतनी बात याद रखनी है, चाहे लेंस हमारा कोई सा भी हो।
फिर से रिपीट कर देता हूँ, बाईं ओर हमेशा नेगेटिव, दाईं ओर पॉजिटिव, ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव साइन हमें लेना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बताना कि जो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है वो बताना, वो भी आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।